सत्य महाव्रत। सत्य शब्द का मूल सत शब्द में है। सत्य का अर्थ है होना। सत्य अर्थात होने का भाव। सिवा सत्य के और किसी चीज की हस्ती ही नहीं है। जैसे भक्तों के लिए परमेश्वर का सच्चा नाम सत्य अर्थात सत्य है। चुनांचे परमेश्वर सत्य है कहने के बदले सत्य ही परमेश्वर है, यह कहना ज्यादा मौजूद है। गांधी जी के अनुसार सत्य एक शाश्वत, अपरिवर्तनीय और सर्वव्यापी सिद्धांत है जो ईश्वर के समान है। उनका मानना था कि सत्य का पालन करने से व्यक्ति जीवन के परम सत्य को प्राप्त कर सकता है। सत्य की खोज और उसका पालन ही ईश्वर की प्राप्ति का मार्ग है। जहां सत्य है वहां शुद्ध ज्ञान है ही। जहां सत्य नहीं वहां शुद्ध ज्ञान हो नहीं सकता। इसीलिए ईश्वर नाम के साथ चित ज्ञान शब्द जोड़ा गया है। जहां सत्य ज्ञान है वहां आनंद ही हो सकता है, शोक हो ही नहीं सकता। और चूंकि सत्य शाश्वत है इसलिए आनंद भी शाश्वत होता है। इसी कारण हम ईश्वर को सच्चिदानंद के नाम से भी पहचानते हैं। इस सत्य की आराधना के लिए ही हमारी हस्ती हो और इसी के लिए हमारी हर एक प्रवृत्ति हो। इसी के लिए हम हर बार श्वासोच्छ्वास लें। ऐसा करना सीख जाने पर हमें बाकी नियम सहज ही हाथ लगेंगे और उनका पालन भी आसान हो जाएगा। बगैर सत्य के किसी भी नियम का शुद्ध पालन अशक्य है। आमतौर पर सत्य के मानी हम सच बोलना ही समझते हैं। विचार में, वाणी में और आचार में सत्य ही सत्य हो। इस सत्य को संपूर्णतया समझने वाले को दुनिया में दूसरा कुछ भी जानना नहीं रहता, क्योंकि सारा ज्ञान इसमें समाया है। इसमें जो न समा सके वह सत्य नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो फिर उससे सच्चा आनंद तो मिल ही कैसे सकता है। यदि हम इस सत्य की कसौटी का प्रयोग करना सीख जाएं, तो तुरंत ही हमें पता चलने लगे कि कौन सी प्रवृत्ति करने योग्य है और कौन सी त्याज्य, क्या देखने योग्य है क्या नहीं, क्या पढ़ने योग्य है क्या नहीं। लेकिन यह सत्य जो पारसमणि रूप है, कामधेनु रूप है, मिले कैसे? अभ्यास से और वैराग्य से यह सत्य मिलेगा। सत्य के प्रति लगन ही अभ्यास है और उसके बिना दूसरी तमाम चीजों के लिए आत्यंतिक उदासीनता वैराग्य है। यह होते हुए भी हम देखा करेंगे कि एक का सत्य दूसरे का असत्य है। इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं। जहां शुद्ध प्रयत्न है वहां भिन्न मालूम होने वाले सब सत्य एक ही पेड़ के असंख्य भिन्न दीख पड़ने वाले पत्तों के समान हैं। परमेश्वर भी कहां हर आदमी को भिन्न नहीं मालूम होता, तो भी हम ये जानते हैं कि वह एक ही है। लेकिन सत्य ही परमेश्वर का नाम है। इसलिए जिसे जो सत्य लगे वैसा वह वरते तो उसमें कोई दोष नहीं। यही नहीं बल्कि वही कर्तव्य है। यदि ऐसा करने में गलती भी होगी तो वह भी सुधर ही जाएगी, क्योंकि सत्य के शोध के पीछे तपश्चर्या होती है, यानी स्वयं दुख सहन करना होता है। उसके लिए मरना भी पड़ता है। इसलिए उसमें स्वार्थ की तो गंध तक नहीं होती। ऐसी निस्वार्थ शोध करते हुए आज तक कोई ऐसा न हुआ जो आखिर तक गलत रास्ते गया हो। रास्ता भूलते ही ठोकर लगती है और फिर वह सीधे रास्ते पर चलने लगता है। इसीलिए सत्य की आराधना भक्ति है, और भक्ति तो सिर देने का सौदा है, अथवा वह हरि का मार्ग है। अतः उसमें कायरता की गुंजाइश नहीं, उसमें हार जैसा कुछ है ही नहीं। वह तो मरकर जीने का मंत्र है। इस सिलसिले में हरिश्चंद्र, प्रहलाद, रामचंद्र, इमाम हसन, हुसैन, ईसाई संत वगैरह के चरित्रों का विचार कर लेना चाहिए। और सब बालक, बड़े बूढ़े, स्त्री पुरुष को चलते बोलते, खाते पीते, खेलते, मतलब हर काम करते हुए सत्य की रट लगाए रहनी चाहिए। ऐसा करते करते वे निर्दोष नींद लेने लग जाएं तो क्या ही अच्छा हो। यह सत्य रूपी परमेश्वर मेरे लिए तो रत्न चिंतामणि साबित हुआ है। हम सबके लिए हो। सत्य एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ केवल सच बोलना नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण जीवन का आधार है। इसके मूल में सत्य होता है जो होना का भाव लिए हुए है। इसलिए सत्य का अस्तित्व परमेश्वर की सत्ता से जुड़ा हुआ है, जिससे यह प्रकट होता है कि सत्य ही ईश्वर का वास्तविक नाम है। यह समझना आवश्यक है कि हमारे जीवन में सत्य का पालन करने से ही हम आध्यात्मिकता की ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। सत्य का पालन करने का अर्थ है ईमानदारी, सच्चाई और निष्ठा के साथ जीवन जीना। सत्य का वास्तविक अनुभव ज्ञान के द्वारा होता है। जहां कहीं भी सत्य है वहां ज्ञान का हल्का सा स्रोत भी नजर आता है।
इसलिए ईश्वर का नाम सच्चिदानंद है। यहाँ सत का मतलब है सत्य, चित का मतलब है ज्ञान और आनंद का मतलब है सुख। आनंद तभी संभव है जब हम सत्य का अनुसरण करते हैं। इस सत्य की आराधना ही हमारी आत्मा का मुख्य उद्देश्य है और हमें अपने हर कर्म में इसे शामिल करना चाहिए। सत्य की खोज के लिए नियमित अभ्यास और वैराग्य की आवश्यकता होती है। यह सत्य जैसे पारसमणि या कामधेनु हमारे सामने आसानी से नहीं आता। इसके लिए हमें कठोर साधना और आत्मोन्नति करने की आवश्यकता होती है। भले ही हमें अलग अलग सत्य नजर आ रहे हों, लेकिन अंततः सभी सत्य एक ही वास्तविकता के प्रतीक होते हैं। इसलिए सत्य की आराधना और उसकी खोज ही हमारी भक्ति है। ऐसे में शिक्षाएं और उदाहरण जैसे हरिश्चंद्र और रामचंद्र की कहानियां हमें प्रेरित करते हैं। यह सत्य ही हमें असत्य से अलग करने की क्षमता देता है। इस प्रकार सत्य की महत्वपूर्णता हमारी पहचान और प्रयोजनों में निहित है। यह केवल एक धारणा नहीं बल्कि हमारे विचारों, वाणी और आचार का समुच्चय है। जब हम सत्य को अपने जीवन में उतारते हैं तो हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कौन सी बातें स्वीकार करने योग्य हैं और कौन सी छोड़ने योग्य। पूजा पाठ और भक्ति का सच्चा अर्थ तभी प्राप्त होता है जब हम सत्य के मार्ग पर चलते हैं। इसलिए हमें हर स्थिति में सत्य के प्रति समर्पित रहना चाहिए।